बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि हथियारों से भरा हुआ अमरीकी बहरी जहाज जो कि शाम के दहशतगर्दों की मदद के लिए पहुंच रहा था नाज़रीन, उसको यमन ने उड़ा दिया। नाज़रीन, कहाँ पे ये जहाज तबाह किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर दहशत गर्दाना हमला हुआ, एक बहुत बड़ा अटैक। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है कि जो अमरीकी रियासत है वहां पर खौफनाक तबाही मच गई है, बहुत बड़ा जल्जला, और उसके बाद सुनामी की वार्निंग, पूरी स्टेट जो है वो खाली हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शाम के अंदर जो जंग जारी है, इस जंग को फ्यूल जो फराहम किया जा रहा है वो अमरीका, इसराइल, तुर्की और सऊदी अरब, अरब अमारात, नाज़रीन कतर भी उसमें शामिल है। ये तमाम जो ममालिक हैं उनकी जानिब से ये इसको फ्यूल फ्राहम किया जा रहा है ताकि ये जंग जो है वो आगे बढ़े और ये खाना जंगी का शिकार हो और उसके बाद शाम के अंदर जो है वो मज़ीद जो है दहशत गर्दी ये फैलाएं। इस वक्त नाज़रीन, बज़ाहिर आपको जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस नज़र आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है जी कि इनका रवैया तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़े बदले हुए हैं। एक्चुअली नाज़रीन, ये एक सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामेबाजी की जा रही है कि जब तक दमिश्क तक नहीं पहुंच जाते, जब तक इनका बशार अल असद की हुकूमत के साथ ये मामला नहीं हो जाता कि उसको वो फारग कर दें। मुख्तलिफ किस्म की खबरें फैलाई जा रही, कभी कहा जाता है जी बशार अल असद जो है वो शाम छोड़ के भाग गए हैं, वो कहीं पहुंच गए। वो इसके अलावा नाज़रीन, कहा गया जी कि इस वक्त होम्स शहर जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली हो गया। सिर्फ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो शामी फोर्सेस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और होम्स शहर नाज़रीन एक इस हवाले से हमस शहर जो है उस पर कब्जे के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन नाज़रीन इस वक्त वहाँ पे जंग जारी है। होम शहर की तरफ तो अभी दाखिल भी नहीं हो पाए, यहाँ तक कि इन्होंने दमिश्क में दाखिल होने की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू कर दी जी कि वो वहाँ से भी फौज भाग गई। तो ये प्रोपेगेंडा वार है नाज़रीन इस वक्त जो चल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के दहशतगर्द जिनकी कुमक बंद हो चुकी हो और उनको पता हो कि हम आगे जाएंगे तो आगे भी मौत है, पीछे हटने के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे जो दहशतगर्द हैं वो दिमागी तौर पे भी मफलूज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल जो है वो उनकी डेफिनेटली मदद कर रहे हैं हर तरह से। अब खबर आ रही है नाज़रीन के इनकी सपोर्ट के लिए एक बहरी जहाज़ मंगवाया गया। ये अमेरिका का बहरी जहाज़ था और इसमें हथियार मौजूद थे और नाज़रीन ये जो इसकी यमन की कोस्ट है उससे 105 नॉटिकल माइल्स के फासले पे था और बहरा अरब के पानियों में था। और वहाँ पे नाज़रीन बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइलों से एक तबाहकुन अटैक करके उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ये ऐसे वक्त के अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, यानी यमन के हवाले से आप कह सकते हैं कि उसने अपनी हैसियत और अपनी जो उनसे तवक्कुआत थी उनसे कहीं बढ़ के अभी तक गजा के मुसलमानों का साथ दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि अमेरिका अब बहरा अहमर में खौफज़दा होकर अपने जो बहरी बेड़े हैं उनको नहीं भेजता। यहाँ तक कि नाज़रीन उसने अपना जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा उस तक को मशरिक़ वस्ता से निकाल लिया और उसकी वजह भी यही थी कि यमन की जानिब से पे दर पे अटैक किए जा रहे थे। अब नाज़रीन, यमनी जो हौसी हैं उन्होंने एक तबाहकुन अटैक करके ये जो अमेरिका का जहाज़ है इसको तबाह कर दिया है और बताया जा रहा है कि उसमें काफ़ी बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद था। या तो वो इसराइल जा रहा था या फिर नाज़रीन वो शाम में दहशतगर्दों की मदद के लिए पहुंचा था। चूँकि इसराइल की तो इस वक्त जंग जारी नहीं है, बज़ाहिर जो है वो सीज़ फायर हो चुकी है, लेकिन मामलात चल रहे हैं, हमलों के सिलसिले भी दोनों तरफ से हैं। लेकिन ये वाला जो अटैक है नाज़रीन, ये गज़ा की फ़ेवर में, शाम की फ़ेवर में किया गया है यमन की जानिब से। तो इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर आ रही है वो है रियासत फ्रांसिस्को जो है वो इस वक्त अमेरिका की खाली हो चुकी है और जो इनकी रियासत कैलिफोर्निया है नाज़रीन, वहाँ पर तकरीबन 7 शिद्दत का एक बड़ा खौफनाक ज़लज़ला आया। उस ज़लज़ले के बाद जो सुनामी की वार्निंग जारी की गई, तो सुनामी के वार्निंग की वजह से अमेरिका के अंदर इमरजेंसी इन स्टेट्स में नाफिज कर दी गई। ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो गई, खौफज़दा होकर लोग भागना शुरू हो गए। उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं ज़लज़ले के अभी भी चल रहे हैं। सुनामी की वार्निंग के हवाले से बताया जा रहा है कि वो कैंसल की गई है, लेकिन इसके बावजूद
तकरीबन 90 मिलियन जो लोग हैं उनमें से तमाम के तमाम लोग वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। अब सूरत हाल वहाँ पे ये है नाज़रीन कि तकरीबन 10% आबादी वो जितनी भी रियासत कैलिफोर्निया की है वो बिजली की और दीगर सहूलियात से बिल्कुल खाली हो चुकी है। वहाँ पे बिजली का काफ़ी ज़्यादा निज़ाम दरम-बरम हो गया। बताया जा रहा है कि ये जो ज़लज़ला आया है इसका मरकज़ 10 किलोमीटर गहराई के अंदर था और इसमें जो आफ्टर शॉक्स है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। नाज़रीन खौफ व हरास फैला हुआ है, ट्रैफिक जैम है, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि अब सुनामी की वार्निंग हमने कैंसल कर दी, लेकिन लोगों को अंदाज़ा है जो इस एरिया के अंदर रहते हैं कि माज़ी के अंदर भी इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं तो उसमें कितनी खौफनाक तबाही हुई थी। इस वक़्त नाज़रीन 10,000 लोग मुतासिर हुए हैं इस ज़लज़ले से जो कैलिफोर्निया की रियासत के अंदर आया है। सैन फ्रांसिस्को जो है नाज़रीन उसको भी खाली करवाया गया है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ से एवैक्यूएट कर चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको बताते चलें एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन आपको पता है कि कल भी 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, लेकिन अब जो दहशतगर्दों ने वार किया है ये बड़ा खौफनाक है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है नाज़रीन जो कि बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर की है और वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उन्होंने एक फ़ौजी कानवाय जो आ रहा होता है उसका इंतज़ार कर रहे थे। एक वीडियो उन्होंने जारी की सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो फ़ौजी कानवाय आ रहा है और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले आईईडी के ज़रिए यानी कि जो धमाका खेज़ डिवाइस होती है उसके ज़रिए धमाका किया जाता है, जिससे वो गाड़ी तबाह होती है जो फ्रंट पे होती है और उसके बाद रॉकेट लॉन्चरों से और हैवी हथियारों से हमला करके पाक फ़ौज के कई जवानों को शहीद कर दिया जाता है। तो नाज़रीन दहशतगर्द अपने तमाम तर जो आका हैं उनके इशारों पर पाकिस्तान पे हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान की कुछ ऐसी कम्युनिटी है नाज़रीन के जो इस वक़्त इसराइल की प्रोडक्ट्स की तो इनसे बायकॉट नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्ट का इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जी कि ये फ़लानी जो कंपनी है इसका बंद करे फ़लानी। इतनी गैरत होती ना तो गज़ा के मुसलमानों को पिछले 14 महीनों से खून बह रहा है और वहाँ पे कि मुतअद्दिद मरतबा इंटरनेशनल लेवल पे कहा गया कि उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें लेकिन नहीं किया गया। अब बात की जा रही है पाकिस्तान के जो कहा जाता है जी कि फ़ौज के जो इदारे हैं उनके अंडर चलने वाले बिज़नेस जो हैं उनको बंद किया जाए। तो एक बात याद रखिएगा कि जितने भी फ़ौज के अंदर खिदमत अंजाम देने वाले रिटायर्ड गाज़ी हैं, जो शहदा हैं, उनकी फ़ैमिलियाँ, तो हमारी सोसाइटी में से वो लोग हैं जो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का सुहाग है, तो वो जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उन शहदा की जो फ़ैमिलियाँ हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इन्हीं इदारों, इन्हीं प्रोडक्ट्स से मिलता है। तो इस चीज़ का ख़्याल करें, जो कुछ है इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। आप भले तमाम चीज़ करें, आपका एहतजाज हक़ है, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान के जो शहदा हैं उनकी फ़ैमिलियों का जो पेट पलता है, इन्हीं चीज़ों से पलता है। जो उसके बाद मरीज़ होते हैं या जो दीगर जो फ़ौजियों के लवाहिकीन होते हैं, जो जिनका दुनिया में नहीं रहता कोई नाज़रीन, तो उनको इसी तरह से सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ये जो चीज़ें इस वक़्त की जा रही हैं ना, इनकी हौसला शिकनी करें। इस वक़्त जो फ़ौजी जवान अब पंजगोर की वो वीडियो आपने देखी हो ना, तो उसके सामने जो गाड़ी मूव कर रही होती है ना नाज़रीन इस कानवाय के अंदर, तो उसको सदका गाड़ी कहा जाता है। यानी वो ऐसे होते हैं, वो पूरे कानवाय का सदका होते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के किसकी हिफाज़त के लिए चल रहे होते हैं? आपकी, मेरी और हमारे बच्चों के ख्वाबों की हिफाज़त के लिए। तो खुदारा ये जो एक मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है, तो इस को जो है वो आप अपना किरदार अदा करें जहाँ-जहाँ पे आप मौजूद होते हैं। यही फ़ौज है जो इन सख्त तरीन हालात के अंदर ताकतवर तरीन दुश्मनों के सामने एक सीसा पिलाई दीवार है। याद रखिएगा नाज़रीन के कुछ लोगों से आपको इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, कुछ ऑफ़िसर्स हो सकते हैं, लेकिन जो फ़ौजी जवान इस वक़्त कश्मीर के महाज़ पे जो जसड़ में जो नाज़रीन इस वक़्त अफ़गान बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, जो भारत के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटे हुए ताबूत आते हैं, तो क्या उनके वालिदैन, उनके बच्चे और उनकी जो फ़ैमिलीज़ हैं, उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी जब इस तरह का जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा चला के फ़ौज के खिलाफ नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है। हम सैल्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को, जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।